हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्न में सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, और भिन्न में आपको बताएंगे कि आरोही और आरोही क्रम में लिखना भी हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है क्योंकि यह जो चैप्टर है या जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अधिकतर कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन वीडियो में चलने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, 12/11, 5/11, 3/11 और 18/11। इस भिन्न में आपको क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है। या इस भिन्न को आपको आरोही क्रम में लिखना हुआ, अवरोही क्रम में लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसके द्वारा हम आपको समझाने चल रहे हैं। लेकिन यह किस प्रकार की भिन्न है, जब क्या है हर समान हो। हम आपको एक छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हम आपको बताएंगे, क्योंकि शुरुआत छोटे से होती है। जब आपको छोटी चीज़ समझ में आएगी तो बड़ी चीज़ समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एग्जांपल क्या है, जब हर समान हो तो आप इस कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, या इस प्रकार की भिन्न को आप आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही मीन्स आप देखेंगे आरोही, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ा, छोटे से बड़ा। और अवरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर। इस प्रकार से क्या होता है, आरोही बढ़ते हुए क्रम, और आरोही अवरोही क्या होता है, घटते हुए क्रम होता है। तो आप इसको जो है समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं भिन्न में सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो यहाँ पर लिखा गया है, 4 भिन्न लिखे गए हैं, इन सभी का हर क्या है, समान है। जब हर समान रहता है तो हम क्या करेंगे, अंश में जो छोटा नंबर होगा वह क्या होगा, छोटी भिन्न होगी, और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। कब, जब हर क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर सभी का हर समान है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर अंश में देखेंगे वो कौन सा है, 5/11 है, सॉरी कितना है, 3/11 है। तो यह क्या होगा फिर सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, और सबसे बड़ी भिन्न क्या अंश होगी, जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। तो यह क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न। ये क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, और ये क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये छोटी भिन्न और ये बड़ी भिन्न होगी। कब, जब हर समान हो, तो अंश में जो छोटा होगा वह छोटी भिन्न, और जो अंश में बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जब हर क्या हो, समान हो। तो इसको अगर आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, इसको भी आप समझते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रम में लिखना है तो आपको क्या बताए, सबसे छोटा भिन्न या सबसे छोटी नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे छोटी भिन्न क्या है, 3/11, उससे बड़ा कौन है, 5/11, फिर उससे बड़ा कौन होगा, 12/11, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 18/11। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया। और इसका उल्टा ही क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। आप उसको भी देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसका अपोजिट क्या होगा, अवरोही क्रम होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या है, 18/11 है, उससे छोटा 12/11, उससे छोटा 5/11, और सबसे छोटा 3/11। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आरोही अवरोही, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। कब, जब हर क्या हो, समान हो। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं जब अंश समान हो। यहाँ पर हर समान है तो आप छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम, उसका अवरोही क्रम आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जब क्या हो, अंश समान हो और हर क्या हो, अलग अलग हो, तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, जब अंश समान हो तो क्या हो, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, और इस भिन्न का अवरोही या आरोही क्रम में लिखना होगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सभी का अंश क्या है, समान है।
आपको क्या बताए थे, जब हर समान है तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटे नंबर होगा वो क्या होगा, छोटी भिन्न होगी। लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, विपरीत है। तो इसमें अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर बड़ी होगी वो क्या होगा, छोटी भिन्न हो जाएगी। आपको इसके बीच से अंतर याद रखना जरूरी रहेगा, तो आप इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। जब अंश समान होगा तो छोटी संख्या क्या होगी, वह बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो बड़ी संख्या होगी वो क्या हो गया, छोटी भिन्न कहलाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंश सभी का समान है। इसके हर में हम देख जाएंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, 4 है। तो यह क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी 3/4। और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका हर क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, छोटी भिन्न होगी। क्या होगा, छोटी भिन्न। जिसका हर छोटा उसका वह भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ी उसका भिन्न क्या, वो भिन्न क्या होगा, छोटी भिन्न होगी। कब, जब अंश क्या हो, समान हो। तब आप इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको भी हम आपको बताते हैं। आरोही मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है। तो सबसे छोटे ही भिन्न लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, 3/20 है। फिर उससे बड़ी भिन्न क्या है, 3/17। उससे बड़ी भिन्न 3/13। उससे बड़ी भिन्न 3/4। आरोही क्रम आरोही उल्टा होता है, मीन्स क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 3/4, और उससे छोटी 3/13, उससे छोटी 3/17, उससे छोटी 3/20। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, समझ सकते हैं। आरोही में क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। और अवरोही में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। और यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आप समझ सकते हैं। जब अंश क्या हो, समान हो, तब क्या होगा, जो हर छोटा वह भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा होगा उसके क्या होगा, भिन्न वह छोटी होगी। और जब हर क्या हो, समान हो, तो जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है, वो बड़ी भिन्न होती है। आप इसके बीच में अंतर याद रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, जब इनके बीच का अंतर समान हो, किसके बीच का अंतर, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर किसके बीच का अंतर हम बात कर रहे हैं, अंश और हर के बीच का अंतर। अंश और हर के बीच का अंतर समान होगा तो क्या होगा, इसमें छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न आपको बताना है। और इस प्रकार से आ गया है, तो आप उसको जो है कैसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो यह भी आपको जो है जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे, जब इनके बीच का अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो इसमें सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 4 अंश क्या है, 4 है, और हर क्या है, 5 है। तो इनके बीच अंतर कितना है, 1 है। और इसके भी बीच का अंतर कितना है, 1 है। इसके भी बीच का अंतर कितना है, 1 है। और इसके भी बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो आप इसमें आप सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। कब, जब इनके बीच का अंतर समान हो। अभी हम आपको क्या बताए थे, जब हर समान है तो अंश में भी क्या होता था, जो बड़े नंबर रहते तो वह भिन्न बड़ा होता था। तो इस प्रकार से इसमें भी हम समझेंगे, जब क्या हो, उनके बीच का अंतर समान हो तो यहाँ पर जो अंश में बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। अंश में बड़ा हो या हर में बड़ा हो। आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे अंतर के क्या हो, 5, जैसे यहाँ पर अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, इसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो हम आपको क्या बताएं कि जो बड़ा नंबर होगा, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है, समान है। सभी का अंश क्या है, छोटा है, और सभी का हर क्या है, इसमें बड़ा है। तो इस प्रकार से अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, या जिसका हर क्या हो, छोटा हो। अगर हम हर में कंपेयर करेंगे तो छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। और अंश में अगर हम कंपेयर करेंगे तो छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। तो कौन सी भिन्न छोटी होगी, तो 4/5 वाली भिन्न क्या होगी, ये छोटी होगी। ये क्या होगा,
छोटी भिन्न होगी और बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा या अंश क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो क्या है 81/82, ये क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या है समझ सकते हैं, छोटी भिन्न क्या होगी और बड़ी भिन्न क्या होगी। अब इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे, तो इसको भी हम लिखना आपको बताते हैं। ये तो आरोही मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़ा मीन्स बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या करना है, लिखना है। तो छोटी भिन्न आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। तो छोटी भिन्न क्या है, 4/5 है, तो इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर 4/5। उससे बड़ी भिन्न क्या है, उससे हर क्या है, उससे बड़ा कौन सा है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 7/8 क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। फिर उससे बड़ा भिन्न क्या है, 11/12 है। फिर उससे बड़ा 81/82। 81/82 एक इस ये क्या हो गया है, आरोही क्रम में हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, अवरोही। अवरोही मीन्स क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो आप इसको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 81/82 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। और उससे छोटी भिन्न 11/12। फिर उससे छोटी भिन्न 7/8। फिर उससे छोटी भिन्न 4/5। उससे छोटी भिन्न 4/5। तो इस प्रकार से आप क्या कर समझ सकते हैं कि जब क्या हो, इनके बीच का अंतर क्या हो, समान। किनके बीच का अंतर, अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, तो छोटी भिन्न बड़ी भिन्न आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, जब इसके अभी तक इसके पहले एग्जाम्पल में आप क्या लिखे, अंतर 1 का था। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में आपको अंतर कितने का मिलेगा, 5 का अंतर मिलेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल और आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप इसमें भी आप समझ सकते हैं, कितने का भी अंतर हो, चाहे अंतर 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 10 का हो, कितने का भी अंतर हो, लेकिन उन सभी का अंतर क्या हो, समान होना चाहिए। तो क्या होगा, आप उसको इसमें छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इनके बीच का अंतर क्या है, 5 है। इनके भी बीच का अंतर क्या है, 5 है। इनके बीच का भी अंतर कितना है, 5 है। और इनके बीच का भी अंतर कितना है, 5 है। तो सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है। सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है। चाहे वो 1 का अंतर हो, चाहे वो 5 का अंतर हो, चाहे वो 100 का भी अंतर हो। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, छोटी भिन्न बता सकते हैं और बड़ी भिन्न बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप अभी हम आपको क्या बताए थे, छोटी भिन्न के लिए, और जब अंतर समान हो तो अंश या हर में जो छोटा नंबर होगा वो छोटी भिन्न होगी, और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें आप क्या देखेंगे, छोटी भिन्न आपको बताना हुआ, तो इसमें छोटी भिन्न क्या होगी, 2/7 होगी। क्योंकि अंश में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सभी के अंश अगर हम देखेंगे 2, 4, 13, 25 में छोटी नंबर कौन सा है, 2 है। अगर हर में हम कंपेयर करेंगे तभी छोटी नंबर कौन है, 7 है। इसलिए ये भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी भिन्न की बात करेंगे तो जिसका अंश या हर क्या हो, बड़ा हो, वो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। अगर हम हर का कंपेयर करेंगे तो तभी 30 आ रहा है, या अंश का कंपेयर करेंगे तभी 25 आ रहा है। तो इस प्रकार से यह 25/30 क्या होगा, बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/7 छोटी भिन्न हो, और 25/30 क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारी वीडियो में आपको जो है, हमारे चैनल में आपको इससे अभी आरोही अवरोही में मान लीजिए हर समान था, अंश समान था, इनके बीच का अंतर समान है, अंश हर के बीच यदि कुछ भी समान ना ही, अंश समान हो ना ही हर समान हो, और उनके बीच का अंतर भी समान नहीं है, तो आप उसको अवरोही या आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो इसका भी वीडियो आपको आप तक पहुंचाया जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।